समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, पर वो पल्ला झाड़ रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा कृषि बाजार शुल्क में 2% की बढ़ोतरी के बाद पूरे राज्य भर के व्यापारी आंदोलन पर है। धरना प्रदर्शन के बाद 15 फरवरी से सभी गल्ला व्यापारी और फल, आलू, प्याज, मछली, अंडा के थोक व्यापारी अपनी दुकानों को बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। धनबाद व्यवसायी संघ के बैनर तले बाजार समिति प्रांगण में भारी संख्या में पूरे जिले के व्यापारी इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों के हड़ताल पर सत्ता दल के झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने बाजार समिति के व्यापारियों से मुलाकात कर कृषि मंत्री और सरकार से मिलकर जल्द ही समस्या के समाधान की बात कही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हड़ताल से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को भी इस पर जल्द पहल करने की आवश्यकता है, जिसको लेकर व्यापारियों के प्रतिनिधि और कृषि मंत्री के बीच जल्द से जल्द वार्ता करवाकर हड़ताल खत्म करवाने का काम करेंगे। इस मामले में व्यवसायियों की माने तो सरकार के इस फैसले से न तो जनता को फायदा है, न ही कृषकों को। टैक्स बढ़ने से व्यापारी दूसरे राज्यों में पलायन करने को विवश हो जाएंगे। बाजार समिति शुल्क विधेयक जो है उसको लेकर व्यापारियों में जो है एक आक्रोश है। विगत 1 वर्षों से जो है प्रयास कर रहे थे कि जो है इसको हटाया गया 2015 में और दोबारा जब लाया गया तो एक कहीं ना कहीं इनको समस्या है कि इसके आने से कोई नुकसान नहीं, सबसे इनका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो इनका फ़ायदा नहीं है और एक आकलन नहीं है इनके पास कि भाई अगर दोबारा लाया गया है तो क्या आकलन हुआ है सरकार के पास कि इससे फ़ायदा किसका है। क्या किसान का फ़ायदा है या राजस्व में जो है लाभ होगा इस सरकार को, या इससे जो है व्यापारियों को फ़ायदा होने वाला है या आम जनता को। तो इनके आकलन के अनुसार जो है इनको लगता है कि भाई हम शुल्क बढ़ जाएगा तो हम आम जनता से ही लेंगे और आम जनता से जो है लेकर हम सबको देंगे यहाँ पर। और पहले हटाया गया था इसीलिए ताकि लोगों को जो है राहत दी जा सके। तो और अगर सरकार दोबारा इसको लेकर आई है तो कहीं ना कहीं उनका भी कुछ सोच होगा। कहीं ना कहीं वो ब्रिज बन नहीं पा रहा था, वो समझ होने पर क्या होगा। देखिए बिहार जो कृषि प्रधान देश राज्य है, बंगाल, उड़ीसा, वहाँ पे ये लागू नहीं है। झारखंड जो मिनरल वाला स्टेट है वहाँ पे ये लागू है। इसका क्या तात्पर्य? बिल्कुल यही देखिए, ये तो मैं यहाँ खड़े होकर नहीं बता सकती, लेकिन मैं उनसे खुद स्वयं सबकी बात जो आज सब लोगों ने बात रखी वही तो मैं उनके सामने रखूँगी कि सबका यही कहना है कि वही आकलन वो चाह रहे हैं कि अगर आपने लगाया है तो ये ज़रूर सोचा होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी से लाभ होगा। सबका कहना है कि जितने हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं उनको ज़्यादा इससे फ़ायदा, वहाँ के व्यापारियों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि व्यापार तभी हो सकता है जब लाभ हो। व्यापार कोई नुकसान के लिए तो करेगा नहीं। अगर उसको नुकसान होगा तो व्यापार बंद कर देगा वो, या दूसरी जगह चला जाएगा जहाँ उसको लाभ हो। तो यहाँ पर व्यापारियों का ये कहना है कि हमें यहाँ जो है हानि होगी अगर ये आता है तो इसी बात को लेकर तो। और सरकार क्या कहना चाह रही है, माननीय मंत्री जी ने क्या सोचा इसको लाने के पहले, कुछ तो उन्होंने भी सोचा होगा कि कहीं ना कहीं किसी एक वर्ग को तो फायदा हो रहा होगा, और अगर किसी को नहीं हो रहा है तो तब तो बड़ी समस्या है। तो इसी बात को तो इसीलिए तो इसी बात को जो है रखने के लिए जल्द से जल्द समय लेकर जो है एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ से और हर जिले से उनसे मिलना चाहेगा। और मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी स्वयं जल्दी ही इस निष्कर्ष पे आएंगे, बातों को समझेंगे। नापतोल चल रही होगी, ऐसा नहीं है। अगर सबने 48 घंटे से यहाँ बंद किया हुआ है और अगर आगे भी ये है कि आने वाला त्यौहार का समय है और इतने लोग जो लोग रोज़मर्रा काम करने वाले हैं, अगर आज देखिए सब लोग यहाँ खड़े हैं, अगर इतने लोगों को परेशानी हो रही है तो मुझे लगता है सरकार चुप नहीं बैठी होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रही होगी। और मैं चाहूँगी कि मेरे जाने के पहले या मेरे करने के पहले कुछ निष्कर्ष आ जाए, अच्छा है। नहीं तो मैं तो स्वयं जा ही रही हूँ माननीय मंत्री के पास बात करने। कब तक समय? जल्द, वो चाहे कल हो चाहे परसों हो, 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, विधानसभा सत्र के पहले प्रयास रहेगा। एक और सवाल, राज्य नहीं है ये कृषि मंत्री हम लोग के ऊपर 2% बाजार समिति लगाए, उनका मानना है कि इससे झारखंड में जो है कृषि का भला होगा, किसान का भला होगा, व्यापारी का भला होगा, जनता का भला होगा। लेकिन किसी का भी भला होने वाला नहीं है। जो 2% एक्स्ट्रा शुल्क लगाया गया है, 2% तो सरकार को मिलने से रहा। इसके बाद जो है जो GST आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। हम लोग के यहाँ जो लोकल जो मिल संचालक है, चाहे वो मसाला वाले हो, तेल मिल हो, आटा मिल हो, राइस मिल, वो सारे मजबूरन यहाँ का व्यापार बंद करके बंगाल शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जितने लोगों को रोज़गार मिलता है, जो फैक्ट्रियाँ संचालित होती हैं, वो एक एक आदमी के पीछे उनका पूरा घर चलता है। अगर कोई 20 आदमी को एक फैक्ट्री संचालक रोज़गार देता है तो उससे 100 आदमी इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है। वो सब जो है धीरे धीरे करके भुखमरी का नौबत आ जाएगा। अभी हम लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान जनता को देखने मिलेगा। बाज़ार में जो है आटा का, गेहूं का, चावल का, आलू का, ये सब का किल्लत होना शुरू हो गया है। आम जनता जो है त्राही त्राही कर रही है और सरकार इस और उनका कुछ भी ध्यान नहीं है।
कृषि मंत्री ने जो ये शुल्क लगाया है, इसमें एक बार भी किसी भी व्यापारी संगठन को बुला के उनकी भावना कभी भी नहीं सुनी और जबरन हम लोग के ऊपर थोपने का काम किया है। हम लोग कृषि मंत्री से ये मांग करते हैं कि इस काला कानून को जल्द से जल्द वापस ले ले। ये व्यापारी हित में कदापि नहीं है, न ही किसान हित में। धीरे धीरे जो है सारा व्यापार झारखंड का खत्म होते जाएगा और लास्ट में सारे व्यापारी पलायन कर जाएंगे, तो झारखंड का जो उद्योग है वो अब स्वतः बंद होते चला जाएगा। नाम बताइए। विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? विधायक जी ने हम लोग का सारा बात गंभीरता से सुना और उनका भी ये कहना है कि हमको भी इससे कोई भी फ़ायदा, इस शुल्क लगाने से कोई भी फ़ायदा समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि क्या तो वो हम लोग को फ़ायदा समझा दें इसका, और नहीं तो हमारी बातों को समझ लें। अगर वो अपना फ़ायदा समझा सके, हम लोग तो 100 नुकसान गिना सकते हैं, वो एक फ़ायदा बता दे कि ये फ़ायदा हो रहा है, तर्क के साथ हम लोग के साथ तर्क पे बैठे, हम लोग को समझाएं अपनी बात। लेकिन ऐसा तो कुछ भी हो नहीं रहा है। क्या नाम हुआ? विक्की सावड़िया, मसाला कारोबारी, कृषि बाजार बरबट्टा। बताइए। आज बाजार समिति स्टेट चैम्बर के आह्वान पर पूरे झारखंड में खाद्यान्न व्यवसायी का दूसरा दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। अगर सरकार हमारी इस काला कानून को वापस नहीं लेती है तो ये निरंतर हम लोग की आवक और जावक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। आज विधायक जी आए थे, क्या उनका आश्वासन था? आज स्टेट चैम्बर के आह्वान पर हम लोग को दिशा निर्देश मिला था कि जो भी आपके स्थानीय विधायक हैं उनसे बात करके सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना। उसी परिप्रेक्ष्य में कल रात को जब हमने विधायिका जी से बात की तो वो कहले आप लोगों ने आना, हम खुद आपके द्वार चल करके आएंगे। और बड़ा अच्छा लगा, हमारे झरिया की माननीय विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जी हम लोग के बीच में आई और हम लोग की पूरी बात को सुनी और कहे कि आप लोग की सारी बात को हम सरकार तक पहुंचाएंगे और कहेंगे यह विधेयक वास्तव में सरकार जनहित के लिए नहीं है, इसे वापस ले। संक्षिप्त में बताइए भैया। दूसरा दिन हड़ताल का, विधायक आए थी, क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या आगे होगा? देखिए, बहुत ही अच्छा लगा। आज कांग्रेस पार्टी की विधायक जो विधानसभा की सचेतक भी है हमारे बीच आई और हम लोग की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने प्रयास भी किया अभी बात करने की कृषि मंत्री जी से, किसी कारण से उनका फ़ोन नहीं था, बात नहीं हो पाया, लेकिन उनका जो आश्वासन था हम लोग को बहुत ये अच्छा लगा। उनकी बात सुनकर कि मैं अविलंब जो है आज और कल के बीच में उनसे बात करके आप लोगों की बैठ करके वार्ता कराऊंगी मंत्री जी से, और यह बात हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये विधेयक लाने से किसको फ़ायदा है। या तो आम जनता को फ़ायदा हो, या कृषि यहाँ पे जो व्यापारी है उनको फ़ायदा हो, या किसान को फ़ायदा है, या सरकार को फ़ायदा है। किनको फ़ायदा है ये बताने का काम करेंगे, क्योंकि कमियां तो बहुत है, ये हम लोग जानते हैं सभी लोग, लेकिन अगर फ़ायदा किन्हीं को है तो बताने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग को पूरा उम्मीद है कि माननीय जो विधायिका थी हमारी बात कृषि मंत्री तक ले जाएंगी, और हम लोग को जो आज आंदोलन कर रहे हैं कृषि मंत्री जी हमारे व्यापारी जो हैं उनको बुलाएंगे और सकारात्मक पहल निकलेगी, क्योंकि हम ये कभी नहीं चाहते कि व्यापारी अपना व्यापार छोड़कर सड़क पर आंदोलन करें, क्योंकि आम जनता भी इससे परेशान हो रही है, ऐसा हम लोग कभी नहीं चाहते।